नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। अब इसको देखिए। द वर्ड्स विच आर नियरेस्ट इन मीनिंग इज कंसिडर्ड द हार्बिंजर। हार्बिंजर क्या होता है? पहली बात तो मैसेंजर ही होता है। अब मैसेंजर मैं एंसेस्टर वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। मैसेंजर हुए थ्री: रिग्रेसिव मैसेंजर, एडवांस मैसेंजर और ओवरलुकिंग मैसेंजर। अब रिग्रेसिव मैसेंजर और ओवरलुकिंग मैसेंजर कुछ नहीं होते। मैसेंजर होते हैं या तो मैसेंजर ही होगा, और मैसेंजर बेसिकली मैसेज देने वाला होगा। अगर कोई इवेंट होने वाली होगी उसी को तो मैसेज दिया जाएगा, उसी को तो आप मैसेज करते हो। जैसे जनरली आप जो हार्बिंजर ऑफ पीस जैसे हम कहते हैं ना, कि हार्बिंजर ऑफ पीस या फिर इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मैसेज मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी डन लेटर ऑन, वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन और द मैसेज बिफोर हैंड। तो हमेशा क्या ही होता है? एडवांस मैसेंजर ही होता है। So B is the right answer. Advanced messenger. Harbinger means advanced messenger. The vista of villages is beautiful. Vista simply क्या होता है? लैंडस्केप ही होता है। Her act was lamentable. Lamentable, appreciable, acceptable, ये दोनों क्या हुए? ऑपोजिट टाइप के हुए। Yes. लेमेंटेबल मतलब होता है डेप्लोरेबल, कंडेमनेबल, और दैट इज नॉट एप्रिशिएटेड एट ऑल। वी आर प्लानिंग ए जॉन्ट। अब जॉन्ट मतलब क्या होता है? एक्सकर्जन टाइप का। तो Ex- एक्सकर्जन यहाँ पे डेलिब्रेशन एक्सकर्जन नहीं होता। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो क्रॉसिंग ओवर होता है। एक्सपेडिशन, ठीक। एक्सकर्जन का सिनोनिम एक्सपेडिशन और एडवेंचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉन। जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो है ओशन ऑफ लिटरेचर, अ रिसोर्स बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। इस बुक को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो 7 चैप्टर्स में है। दूसरा सेक्शन जो 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन क्रिटिकल बायोग्राफी और उनके इंडिविजुअल वर्क्स, एक एक वर्क्स के बारे में उसकी जो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। फिर जो तीसरा सेक्शन है उसमें लास्ट 2 टाइम्स के जो कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, उनकी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर जो लास्ट सेक्शन है उसमें 2 मॉडल पेपर्स तैयार किए हुए हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बेस बना करके ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ये बुक इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन भी आपको अमेजोन पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बुक जल्दी से जल्दी परचेज करिए और बाकी पढ़ करके लोगों को बताइए इसके बुक के बारे में। थैंक यू सो मच। सेंटेंस कंप्लीशन देखिए ये, यानी आगे का आपको पार्ट देना है इसमें। आगे का क्लॉज भी बना सकते हो आप, उसका कंप्लीट भी कर सकते हो। इट इज नॉट दैट आई डोंट टेक अ डिसीजन। अब इसमें आपको कंप्लीट करना है। आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। I don't decide a decision. I had not taken a decision. I decide I would not have taken decision. I don't decide a decision. And I decide that I would not have taken the decision. I would not, I decide, decide या propose या promise, इनके सबके बाद में क्या आती है? Propose, promise, decide, इनके बाद में जो आएगा वो क्या होगा? Simply will, will आएगा। I decide I will not take a decision. या I have decided that I will not take a decision, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। I had not taken, it is not that I don't take a decision. I had not taken a decision. अब ये पास्ट का क्यों आएगा इसके साथ? यहाँ पे सिंपली बात क्या कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन लेता नहीं हूँ, डिसीजन तो लेता हूँ, लेकिन दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक दिस टाइम। ये क्या कॉन्टेक्चुअल है, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक अ डिसीजन। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल मत समझिए। डोंट थिंक आई डोंट टेक अ डिसीजन मीन्स आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, या it is my habit not to take a decision. No such matter is there. The only thing is that now I have decided against it, nothing else. तो यही ए वाला सही है सबका। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वर इन योर पोजिशन। अब वर है कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस हुआ, और वर वाला किस में चला जाएगा? वुड वाली। आई हैड नॉट बीन एक्सेप्टिंग, ये नहीं होगा। आई वुड नॉट एक्सेप्ट, ये तो हो ही जाएगा। आई वुड नॉट हैव बीन, ये नहीं होगा। शुड आई नॉट,
ये नहीं, ये आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है, सीधे सीधा आंसर मिल गया। आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपेंसेशन। हैविंग रिटन सो मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करके किया हुआ है। शी कैन नॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ, शी कैन नॉट बी फीलिंग कुछ नहीं हुआ। ठीक, पहली बात तो ये सेंस वर्ब है, और सेंस वर्ब किसमें, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होगी। शी इज टू फील लाइफ टू बिग टू अंडरस्टैंड, शी इज टू फील, ये बहुत एक्सक्लूसिवली फॉर्मल एक्सप्रेशन, शी इज टू फील ये होगा नहीं, इनफॉर्मल की बात है ये, तो ये भी नहीं होगा। शी शुड नॉट हैव बीइंग यानी शुड नॉट हैव के साथ सिर्फ बीन हो सकता है, बीइंग कभी नहीं होगा, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हुई। हैव बीन तो हो सकता है, और हैव हैज हैड प्लस बीन तो हो सकता है, या शुड हैव या मे कैन वुड शुड, ये सब इन सब के साथ हो सकता है, लेकिन क्या होगा, बीन होगा। यानी हैव और बीइंग ये कोई स्ट्रक्चर नहीं हुई। शी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड, यही वाला आपका हो जाएगा। देर आर मैनी करियर ऑप्शंस, यू कैन चूज मैनी ऑफ देम। अब जब देर आर मैनी करियर ऑप्शंस, तो मैनी करियर ऑप्शंस में आप एनी तो चूज करोगे, मैनी थोड़ी करोगे। मतलब मैनी ऑफ देम, यू कैन नॉट चूज मैनी करियर ऑप्शंस ऑल एट वंस, यू कैन चूज, यू शुड चूज नन ऑफ देम। देर आर मैनी करियर ऑप्शंस, यू शुड चूज नन ऑफ देम, तो ये क्या बात हुई। देर आर मैनी ऑप्शंस बट यू डोंट हैव टू चूज एनीथिंग, ये क्या बात हुई। यू वुड नॉट चूज, अब वुड आपका उसमें आएगा ही नहीं। यू कैन चूज एनी ऑफ देम इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल। अब ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, यानी थर्ड कंडीशनल का ये सेंटेंस है, टाइप 3, तो वो किस में जाएगा, वुड हैव। तो वुड हैव बीन वाला गलत हो गया, विल हैव गलत हो गया, मस्ट हैव गलत हो गया, वुड हैव सीधा सीधा। स्ट्रक्चर ही आपको बता देगी, आपको मीनिंग नहीं भी आता है तो स्ट्रक्चर से आप अपना ठीक कर सकते हो। बीन के बाद में कोई एडजेक्टिव हो जाता या नाउन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे इस तरीके से। वेयर देयर इज विल, ये तो आप सब लोगों का आंख बंद करके सही हो गया होगा। देयर इज अ वे, इट इज गेटिंग डार्क, और अब क्या करना चाहिए, मस्ट आई टर्न द लाइट्स। अब मस्ट यहाँ पे कोई, ये तो कंपल्शन के लिए होता है, ठीक, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे मस्त है तो स्टार्ट हो गई नहीं। शुड आई बी टर्निंग, शुड आई बी टर्निंग का क्या हुआ, मे आई बी टर्निंग, मे आई टर्न ही होगा, शुड आई टर्न ही होगा। कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपको अगर यहाँ पे लग रहा है कि भाई ये चल तो सकते हैं, अब चल सकने में और एक बिल्कुल परफेक्ट आंसर, तो उसमें तो आप इसी के साथ जाओगे ना, सोचनी बेकार है दूसरा ऑप्शन को। वंस आई मेट ए ट्रेवलर, यानी कि दूसरी क्लॉज जो जाएगी पास्ट में जाएगी वो। अब पास्ट में देखिए, who said he had been to an ancient place, he said he had been to an ancient place, who can be said का तो कोई है ही नहीं, said, he said। अब ये देखिए ही वाले जो हैं वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज बनानी है, रिलेटिव क्लॉज के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए यहाँ पे, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ इसी में ही है। मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, नथिंग कैन बी विद हिम, देर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, देर कैन नॉट बी नथिंग, कैन नॉट बी नथिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं हुई, कैन नॉट बी एनीथिंग होगी। देर इज नथिंग ट्रूथ, नथिंग ट्रूथ। अब नथिंग क्या होता है, प्रोनाउन होता है, नो ट्रूथ अगर होता तब एक बार को हम मान भी लेते। नथिंग डिटर्मिनर तो नहीं होता। देर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, नथिंग कैन बी विद हिम, मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, देर इज नथिंग बियॉन्ड हिम। फ्योर इज सर्कमस्क्राइब्ड, तो ये किसका, टाइप 1 का सेंटेंस है, और टाइप 1 में क्या जाएगा फिर, वर वाले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, आर और कैन हो सकता है। इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, यू आर मेयरली एन इमिटेटिव मशीन, you can be living in an imitative machine। अगर something is true here, something is definite here, so it will be in the next clause, it will be definite, you are merely, so B is the right answer। Reordering of words in a sentences, in the filaments of rubidium is used which converts light energy into electrical energy,
फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। पहला तो आपका क्यू ही होना चाहिए। रुबिडियम इज यूज्ड in the field of electric cells which convert light energy into electric energy। तो क्या हुआ, 1 और 2 3 4। तो QPSR फर्स्ट वाला हो गया। He used so many to get involved. He who has left his mark. This is the final word of an educational philosopher on a world in which, ठीक, this is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। क्यू कहाँ गया, RQ और SP, RQSP, D हो गया। इसमें आपको ना अगर फ्रेजेस और उनकी सिंटैक्टिकल जो यूनिटी होती है वो आपको पता है तो आपके बहुत हद तक मीनिंग समझ में ना भी आए तब भी समझ में आ जाएगा, आंसर तो सही हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो होते हैं सेंटेंसेस के, कौन सा एलिमेंट किसके बाद आएगा ही आएगा, कौन सी पोजीशन उसकी है नेचुरल, तो वो उससे भी आपका ठीक हो जाएगा भले मीनिंग ना पता हो। और द ऑपोजिट वेयर यू से वन थिंग, आयरनी, अब ये तो आयरनी से स्टार्ट हो सकता है आराम से। Irony is a figure of speech, one where you say one thing while you mean another or the opposite। तो RQSP कहाँ पे है, C, RQSP। Irony is a figure of speech where you say one thing while you mean another or the opposite। यही आयरनी की डेफिनेशन भी होती है। अक्रॉस द वर्ल्ड इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। डिस्कवरी ऑफ द पेट्रोलियम इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या हुआ, RQSP। D. As a source of energy, camel used fat in a desert during its long journey। अब who used what, उसी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। या who uses what does what, who does what, इस तरह के आपको सबसे पहले इन पॉसिबिलिटीज को देखिए। who does what, what does what happens when, what happens where, ठीक, इस तरीके की चीजें आपको पहले कंसीडर करनी है। सो कैमल यूजेस, ये तो पहला हो सकता है। कैमल यूजेस फैट, फिर क्या है, एज, ठीक, ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी इन द, तो अब यहाँ पे इन द डेजर्ट और ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी, तो अब इन दोनों में कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पहले रखना है, MPT है। तो ये मैनर तो यहाँ पे है नहीं, पहले प्लेस और फिर यहाँ पे हो रहा है इन द डेजर्ट, तो पहले हो गया, फिर आर पहले हो गया, ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी। अगर ये ऑप्शन ऐसा होता है एक SR और एक RS तब कंफ्यूजन होता। अब तो ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो, ठीक हो गया फिर तो। मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट द बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग लाइंस डिस्क्राइब्स इन द स्टोरी और द इवेंट्स। तो अब क्या है, नाउन आप मतलब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइंस क्या करती हैं ये, इसमें वर्ब कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो मस्ट सपोर्ट आ रही है और एक डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक, तो डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी तो पहले नहीं आएगा, ये होगा द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट और द इवेंट्स described in the story। The beginning and the concluding lines must support the main part or the events described in the story। तो क्या हुआ, QPSR B हो गया। इसको देखिए, is being systematically damaged our beautiful riverine ecosystem by industrial pollution channeled into rivers। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन इन सारे में, आवर ब्यूटीफुल, यही इसमें तो सीधे सीधे पहले तो आपका यही आ ही जाए क्योंकि बाकी में किसी में
नाउन प्रोनाउन टाइप का कुछ है ही। आवर ब्यूटिफुल रिवरिन ecosystem is being systematically damaged by industrial pollution channeled into rivers. तो QPRS. In the film industry, due to nearness to the viewers, its ready availability and television screen is challenging. तो यहाँ पर भी द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू, फिल्म इंडस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन उसके बाद में वर्ब आनी चाहिए। ड्यू टू पहले होता अगर होता तो टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग, ये आपका टेलीविजन स्क्रीन, ये सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है। तो पहला तो यही हो गया, टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स रेडी availability and nearness to the viewers. SPRQB. Next देखिए, they built an artificial intelligence system. Researchers say that makes ethical judgments like humans. Researchers say, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका। Researchers say that they built an artificial intelligence system that like humans makes ethical judgment. तो QP और SR, QPSR कहाँ गया? QPSR first. He is a fool. It is that others think intelligently. It is not that he does not think. Others thinks भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे नाउन वाला कंसिडरेशन तो अब काम आएगा नहीं आपको। यहाँ पे सभी नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं। इट इज नॉट दैट ही इज अ फूल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो फूल है, बेवकूफ है क्या एक्चुअली? इट इज दैट ही डज नॉट थिंक, अदर्स थिंक इंटेलिजेंटली। है क्या कि उसे लगता नहीं कि बाकी लोग इंटेलिजेंटली सोचते हैं। अब बाकी लोग इंटेलिजेंटली सोचेंगे, अगर मुझे लग ही नहीं रहा है कि बाकी लोग इंटेलिजेंटली सोचेंगे, तो बाकी लोगों की नज़रों में हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़रों में तो ठीक हूँ ना। मुझे जो लगता है, हर किसी को ये लगता है कि वो वही ठीक है और बाकी सारे लोग उतने बढ़िया तरीके से नहीं सोच रहे। ये होगा तो RPSQ, ये वाला बी वाला कर। क्लोज टेस्ट देखिए, बैंकिंग इज एन, देखिए तो बिल्कुल नहीं आएगा। सम इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक, एन इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक, एन बड़ा नेचुरल है, एन को पहले लगा के देखिए। बैंकिंग इज एन इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक टू रीच ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम। अब यहाँ पे हम क्या है कि एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक बैंकिंग को एक तरीके के ये बिल्डिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द लगाने से वो डेफिनेट हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, उसको समझाने की बात कर रहे हैं कि बैंकिंग इज सच काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे एन वाला ही बेहतर हुआ। बैंकिंग इज एन essential building block to reach greater prosperity and help build a better system where, फिर क्या आ जाएगा, where financial services can create a path out of poverty। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम की बात आ रही है ना, तो एक ऐसे सिस्टम के लिए एन यहाँ पे आप लगा दीजिए, कोई डेफिनेट बात इसमें नहीं की जा रही। हाउ एवर big traditional banks often exclude low income populations by 2 with 4 low income populations requirements or by using। देखिए अगर बाय होता ना तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की इसको नीड नहीं रहती कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद, इसलिए बाय की जो बात ही छोड़ दीजिए। एक्सक्लूड के बाद में टू आएगा नहीं, तो इसलिए टू की भी छोड़ दीजिए। विद populations with requirements, with का यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा, for ठीक ही है फिर। requirements or by using historically discriminatory practices that keep these where which these low income customers away from formal finance। तो क्या हुआ? However, big traditional banks often exclude low income populations for requirements or by using historically discriminatory practices that keep these low income customers away from formal finance। ठीक हो गया। फर्स्ट में आ गया आपका ए, 41 में ए, 42 में वेयर बी, 43 में डी 4,
44 में B, these, 45 में away, C. Modern lifestyles are predicted if you have a stable and reliable income, have a bank account with access to a range of modern financial services products का मतलब हो गया वैरायटी ऑफ या फिर मैनी। तो यहाँ पे तो रेंज बिल्कुल ये ठीक ही है। यू कैन मैनेज योर डेट्स एफिशिएंटली, दिस इज व्हाट द एंटायर सिस्टम is for. This means what the entire system is for. Yeah, this is what the entire system is for. Easy ठीक है। But that a lifetime's trap if you don't have easy access to these financial products becomes। तो यहाँ पे आप 46 में on कहाँ गया on A, 47 में of D, 48 में is C, 49 में A becomes, 50 में B is D. Rahul must have received the dues by now. How many students have come along with you for the program? बाकी क्यों नहीं होंगे ये भी देख लीजिए। come by you कुछ नहीं हुआ, for you हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम किसके लिए है? प्रोग्राम के लिए आना है या फिर आपके लिए आना है? यहाँ पे बात ये है, क्योंकि फॉर द प्रोग्राम तो ऑलरेडी दे रखा है, तो फॉर यू फॉर द प्रोग्राम या तो आपके लिए ही आएंगे या फिर प्रोग्राम के लिए आएंगे, तो फॉर भी छोड़िए। टिल यू फॉर द प्रोग्राम, अब टिल के बाद में अगर पूरी क्लॉज बनती तब तो सही आता, या फिर टिल के बाद में कोई नाउन फ्रेज होती तब भी हो सकता था। तो इसलिए सिंटैक्टिकली भी आपके फिट नहीं बैठ रहे, मीनिंग वाइज तो बैठ ही नहीं रहे हैं, सिंटैक्टिकली भी नहीं बैठ रहे। अलोंग विद इज द राइट आंसर। You need to make others feel that you are second to none, second to me, second to none, second to nobody. You need to make others feel that you are second to none. मतलब क्या है कि you are always perfect. You have to make other feel. You don't make other feel that you are inferior in any way. You don't give any impression that other feel things like that about you. Scholars are often caught on the horns of dilemma, horns of a dilemma. A वाला ठीक कर दीजिए। Scholars are often caught on the horns of a dilemma because this on the horns of a dilemma is an idiom. So idiom को as such use कर दीजिए, उसमें क्या परेशानी है फिर? Some could be also there, लेकिन वो some contextual हो जाएगी। Amid few incidents of violence, the voting went on well. No article amid few incidents. few incidents मतलब क्या होगा? अगर no article लगाएंगे तो मतलब ना के बराबर। अब ना के बराबर की बात यहाँ पे कहीं नहीं है, मतलब there were some incidents of violence. तो some और few का तो कोई साथ ही नहीं है, and few का कोई साथ नहीं है, और आ में हो सकता था तो आ लगाइए, क्योंकि some incidents were there, मतलब which could be taken into account. A few incidents मतलब कुछ थी, उनके बावजूद भी वोटिंग चलती रही। तो यहाँ पे ए वाला ठीक कर दीजिए। एंट्री, द बिल्डिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। एंट्री इनटू द बिल्डिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड। 56, यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस for and learning. Educational is a manifestation of perfection already in man. Is the manifestation of the perfection already in man. Yeah, for entry into the building. Entry into the building was restricted. Ranjit has been elected as the leader of the group in the house. As the leader. Drop zone तो मतलब ऊपर से when something is being dropped somewhere from above, तो वो पर्टिकुलर एरिया है उसका। इन ठीक है। फिर वो इसमें क्या देखना है? वर्ड मीनिंग, यानी कि ये वर्ड इन सारे सेंटेंसेस में किसमें सबसे बेहतर तरीके से, करेक्ट तरीके से यूज किया हुआ है। इसमें आपको लगेगा तो ऐसे ही कि सब में यूज किया हुआ है सही से, मतलब सिंटैक्टिकली तो आपको सब में लगेगा,
अब देना है कि डिस्क्रीटली मीनिंग वाइज सिमेंटिक, यहाँ पे आपको सिमेंटिक कंसिडरेशन काम आएगी और सिंटैक्टिक भी आ जाएगी कहीं ना कहीं। अब देखिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोवाइडेड, 4 sentences have been framed, one of which makes use of the word correctly. एलिबाई, एलिबाई क्या होता है? जो एविडेंस होता है। एविडेंस भी किसका? ये प्रूव करने के लिए कि आप वहां पे नहीं थे जहां पे कुछ हुआ है, उसका एविडेंस। यानी सपोज करिए आपको फ्रेम किया जा रहा है किसी चोरी वोरी में और आप उस समय कहीं स्कूल कॉलेज में प्रेजेंट थे, तो अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस क्या हुई? एलिबाई हुई। अब उस मीनिंग को साथ में रख करके देखिए, द एक्यूज्ड was acquitted because he provided an alibi। अगर उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसने वो एविडेंस प्रोवाइड कर दिया, तब तो ठीक ही हो गया ये। बाकी क्यों नहीं है ये देख लीजिए। वैसे तो आंसर हमारा ये होना चाहिए, ठीक। अब बाकी क्यों नहीं है इनको देखिए। accused was acquitted because his alibi was not accepted। अगर एलिबाई एक्सेप्ट नहीं होगा तो एक्यूट, जो एक्विट क्यों कर दिया जाएगा उसको? ही विल नॉट बी एक्विटेड, तो ये नहीं होगा मीनिंग वाइज। द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड बिकॉज हिज एलिबाई वाज फॉल्स। अगर फॉल्स एलिबाई होगा, एविडेंस फॉल्स होगा, तो ही कैन नॉट बी एक्विटेड। द एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एलिबाई। अगर उसने एलिबाई यानी एविडेंस प्रोवाइड करा दिया तो फिर कन्विक्ट क्यों होगा? फिर तो छोड़ जाएगा ना वो। इसलिए इन सब में सबसे बेहतर तरीके से एलिबाई को यूज किया हुआ है तो वो इस सेंटेंस में है। सिंटैक्टिकली सारे में यूज किया हुआ है सही से। सिमेंटिकली अब देखना है आपको, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज तो ये सारे सेंटेंसेस में ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज आपको करने से आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्या जाइए सिमेंटिक, मीनिंग वाइज। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ए। कंटिन्यूअसली द वेव्स लैप्ड अपॉन द शोर्स कंटिन्यूअसली। The fellows at the academy follow their exercise routine continuously. The giant piston at the oil rig hammered the ground continuously. The water was flowing from the leaking tap continuously. Continuously अगर सिमेंटिक वो सिंटैक्टिक देखोगे तो सब में ठीक ही लगेगा आपको। The fellows at the academy follow their exercise routine। एक्सरसाइज रूटीन मतलब वो ऑलरेडी उसी टाइम पे होनी ही होनी है, तो उसमें कंटिन्यूअसली लगाने की कोई नीड ही नहीं बनती है। पहला देखिए, द वेव्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है? जैसे आकर के टकराना। अपॉन द शोर्स कंटिन्यूअसली। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि somebody इज कंट्रीविंग द थिंग्स, कोई उनको चला रहा हो कंटिन्यूअसली। वो अब वेव्स आ रही थी और कभी आ रही थी कभी टकरा रही थी, नहीं आ रही थी, उसमें कंटिन्यूअसली लगाने को आप मीनिंग देना चाहो वाकई में तो अलग बात है, मतलब राइटर इज डिजायरस ऑफ गिविंग दिस इंप्रेशन, देन इट्स ओके। लेकिन आपको क्या आएगा कि कॉमन, अब यहाँ पे आपको नोबडी इज प्रोवाइडिंग दिस दिस मीनिंग। यहाँ पे आपको देखना है कि रेगुलर मीनिंग क्या इनका नॉर्मल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में होता। तो वेव्स वर लैपिंग अपॉन द शोर्स, इतना काफी है, कंटिन्यूअसली इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, द जाइंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हैमर्ड द ग्राउंड कंटिन्यूअसली, some malfunctioning was there, और वो लगातार क्या कहते हैं ग्राउंड से टकरा रही थी, तो यहाँ पे हो भी सकता है। इसको देखिए, द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप। अब फ्लोइंग, समथिंग दैट फ्लोज, तो वो कंटिन्यूअसली होगी, उसमें कंटिन्यूअसली लगाने की जरूरत क्या है? वैसे तो आप कंटिन्यूअसली हर किसी में लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली उसका नॉर्मल मीनिंग में क्या लगनी चाहिए, वहां पे ये कंसिडरेशन आपको देखनी है। सी के साथ आप जा सकते हो, द जाइंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हैमर्ड द ग्राउंड कंटिन्यूअसली। अब इलिसिट का मतलब क्या होता है? ये इलिसिट तो मतलब होता है टू ड्रॉ सम कंक्लूजन, ILLICIT। ये हुआ इलीगल, फॉरबिडन रिलेशनशिप। इलिसिट मतलब इलीगल नहीं कहोगे उसको, उसको क्या कहोगे? फॉरबिडन रिलेशनशिप, फॉरबिडन बाय सम कस्टम। द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर फाउंड टू बी इलिसिट। अब ड्रॉ कंक्लूजन यहाँ पे क्या मतलब हुआ? इलीगल के सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पे है, तो यहाँ पे इलीगल बिल्कुल नहीं। द इलिसिट टाइज
बिटवीन देम वर डिवोर्स डिस्कवर्ड बाय चांस। तो यहाँ पे भी ये क्या कहते हैं, इलीगल उसके सेंस में ही है। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट एलिसिट एनी एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल ठीक है। द एलिसिट रीजंस स्टेटेड वर फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। अब इलिसिट रीजंस, ये या फिर अगर वर्ब है तो इसका क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब वो इलिसिट आप देखोगे तो एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होती, यहाँ पे क्या होता, इलिसिटेड अगर होता तब ठीक हो जाता है ये। इलिसिटेड रीजंस स्टेटेड वर फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह को यूज करके उसको एडजेक्टिव बना करके आप कर सकते थे, तब ठीक हो जाता है इलिसिटेड रीजंस, इसलिए ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट एलिसिट, यानी कि डिड नॉट ड्रॉ और इवोक, रिफर, इन्फर एन इंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। क्लाइमेक्टिक, अब ये क्लाइमेक्टिक और क्लाइमेटिक, इसमें जो क्लाइमेटिक में कंफ्यूज हो गया उसका आंसर कभी ठीक नहीं आएगा। क्लाइमेटिक, जिसने क्लाइमेटिक समझ लिया इसको, उसका आंसर ठीक नहीं होगा। क्लाइमेक्टिक समझ लीजिए, क्लाइमैक्स से ये बना हुआ है। क्लाइमैक्स मतलब रिजल्टिंग इन फाइनल टोटलिटी, तो जो फाइनली जो ड्रॉन कंक्लूजन क्लाइमैक्स उससे रिलेटेड जो होगा, जिसका समझा होगा जिसने, उसका ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, द क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन। अब क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन किसको यूज किया हुआ है, ये क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन गलत हो गया सीधे। द क्लाइमेटिक चेंजेस गलत हो गया, climatic changes, climatic degradation. The climatic outcomes of restrained sustainability are positive, ये ठीक हो सकता है। The climatic changes presaging environmental disaster are predicted to unfold soon. तो यहाँ पे क्या रहा, C, climatic. अफेक्ट, अब अफेक्ट और इफेक्ट वाले में दिक्कत है, तो इफेक्ट का जिसने सोचा होगा गलत हो जाएगा। अफेक्ट, द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट। अब न्यू डाइट तो क्या होगा, इट विल प्रोवाइड एन इफेक्ट पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, तो न्यू डाइट शुड हैव हैड एन इफेक्ट, तो ये नहीं होगा। फॉर द फ्यू स्कीम्स टू टेक अफेक्ट, अफेक्ट वर्ब होती है, तो यहाँ पे ये क्या कहते नाउन की तरह यूज किया हुआ है, और यहाँ पे भी आप ऐसे समझ सकते हो, नाउन नहीं है। इन अफेक्ट, इन इफेक्ट होता है, ये फ्रेज ही है, इन इफेक्ट होता है ये। द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस सीम्ड टू विजिबली अफेक्ट हर, ये बिल्कुल ठीक है। डिस्क्रीट, अब इसमें दो डिस्क्रीट होते हैं, एक तो यही वाला डिस्क्रीट DISCRETE, और एक होता है DISCREET, डिस्क्रीट। दो डिस्क्रीट होते हैं, क्या मतलब वो, इस डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रीटली, डिस्टिंक्ट, इसका होता डिस्टिंक्ट, और उस वाले का क्या हुआ, DISCREET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता बिल्कुल केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल, कॉन्शेंसस जो होता है ना, बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से आपने वो क्या। अब यहाँ पे जिसने केयरफुल का मीनिंग लगाया होगा वो बेकार हो जाएगा। द मैनेजर वॉज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज, अब डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट इंक्वायरीज या केयरफुल इंक्वायरीज। आगे देखिए, द डिस्क्रीट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मैनी इंटरवेनिंग गैप्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी डिस्क्रीट, अब डिस्क्रीट तो यहाँ पे केयरफुल के सेंस में, ये तो नहीं होगा। वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव मटेरियल, ये नहीं हुआ। और टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज, डिस्क्रीट इंक्वायरीज मतलब कौन सी, केयरफुल इंक्वायरीज की हम बात करना चाह रहे हैं, ये भी नहीं हुआ। द डिस्क्रीट नॉइज कैंसिलिंग, डिस्टिंक्ट नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स, या फिर डिस्टिंक्ट सीरीज हैड मैनी इंटरवेनिंग गैप्स। अब यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए हमें या फिर एडवर्ब चाहिए, ये वाला हमारा ठीक लग सकता है अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हेडफोन है नाउन, नॉइज कैंसिलिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव, और एक डिस्क्रीट का अपना जो काम होता है वो किसका होता है,
एडजेक्टिव का। अब दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आएंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवर्ब, यानी डिस्क्रीटली नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स। अगर एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है ये, तब ये ठीक हो सकता था, हेंस इट इज ऑल्सो रॉन्ग। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मैनी इंटरवेनिंग, ये ठीक हो जाएगा। इट्स, अब ये कौन सा इट्स है, इट इज वाला है। अब इट इज वाले को लगा के समझिए, इट्स नेचर इज, इट्स नेचर तो यहाँ पे कौन सा यूज किया हुआ है, पजेसिव, ठीक, गलत हो गया। व्हाट इज इट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, फिर पजेसिव, फिर गलत। इट्स इम्पेरेटिव, इट इज इम्पेरेटिव, ठीक, इट इज इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस, ठीक हो गया, यही ठीक है। व्हाट अबाउट इट्स वैल्यू, नाउन के आगे है पजेसिव। एमिट, एमिट्स का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एमिट्स है ना, ये यूज होगा आपका उसके लिए क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यही है सिर्फ, और ये लिटरेरी यूज होता है एमिट्स। देयर आर लेस देन 14 पीपल अटेंडिंग सेमिनार। अब लेस आप किसके लिए यूज करते हो, अनकाउंटेबल के लिए। लेस स्टेट्स आर फुलफिलिंग, यहाँ पे भी काउंटेबल है, लेस स्टेट्स ये भी काउंटेबल है। देर इज लेस शुगर इन द टी देन व्हाट आई आस्क्ड फॉर, शुगर के लिए लेस यूज हो सकता है। देर आर वेरी लेस डेज, ठीक, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, सी इज द आंसर। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस कैसे यूज किया हुआ है, वर्ब के सेंस में यूज किया हुआ है, सीई वाला होगा नाउन, PRACTICE, तो बस वही समझना है, जहां पे वर्ब की तरह यूज किया हुआ है वही आंसर है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस, गलत हो गया, नाउन की तरह यूज होना चाहिए था। इट हैज बीन द प्रैक्टिस, फिर ये गलत हो गया, SE नाउन की तरह यूज किया हुआ है। व्हाट इज अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस, फिर ये नाउन की तरह यूज किया हुआ है, फिर गलत हो गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, ये इन्फिनिटिव बना रहा है, वर्ब की तरह यूज किया हुआ है, यही ठीक है, डी। और परस्पिक्यूटी मतलब होता है वो जो क्लैरिटी, परस्पिक्यूटी तो होता है क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, तो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन तो ये नहीं हुआ, ए वाला ही ठीक है इसका। कंप्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, अब कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है, किसी को प्लीज करना, अपने बिहेवियर से प्लीज करना, अपनी बात से प्लीज कर देना, तो वो होता है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट वाला तो नहीं हुआ, कॉम्प्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, हाँ ये वाला हो जाएगा, ईगर टू प्लीज। कंप्लेसेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, यहाँ पर भी है। कंप्लेसेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट, तो दो तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब इनमें देखते हैं कि कॉम्प्लिसेंट, अब ये जो दूसरा वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता चलना चाहिए, तो ओवर कॉन्फिडेंट वाला आप इसमें समझ लीजिए, ये बी आंसर इसका हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू एनहांस एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विद एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू प्रेज, compliments to praise, compliments to go well with, compliments to enhance और compliment to go well with। ये जो compliment आई वाला जो होता है वो praise वाला होता है, तो praise वाला ये है, और compliment मतलब होता है उसको complete करना, to go well with, ये वाला ही ठीक हो जाएगा इसमें। ये defy और defy, एक defy होता है काउंटर करना, और एक डिफाई होता है प्रे करना, मतलब उसको एडोर करना। टू डिफाई, ये वाला डिफाई होता है प्रे या फिर एडोर करना, मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, ये वाला ठीक हो गया इसका, डिफाई। और दूसरा क्या है, टू डिफाई मीन्स टू अपोज, यही वाला हो जाना चाहिए। टू डिफाई मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन स्टेटस एज ए गॉड, और टू डिफाई मीन्स टू डिनाई, और टू डिफाई मीन्स टू अपोज, ये तो गलती हो गया, टू डिफाई मीन्स टू अपोज ये। अब इन दोनों में से और चेक करिए, टू डिफाई मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, डिनाई और अपोज, तो डिनाई और अपोज सिमिलर नहीं होते, डिनाई मतलब रिफ्यूज कर देना, तो डिफाई का मतलब रिफ्यूज तो नहीं होता, अपोज कर देना, ये इसका सही आंसर है। आगे देखिए, इवोक एंड इन्वोक, इन्वोक किसी को इन्वोक करना, इवोक मतलब जो ये जैसे कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है वो, इवोक मीन्स टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स,
एंड इन्वोक मीन्स टू प्रोवोक, इन्वोक मीन्स टू प्रोवोक तो नहीं होता। इवोक मीन्स टू कॉल अपॉन थ्रू एन अपील, evoke means to provoke and invoke means to call upon through an appeal. Evoke means to elicit a response and invoke means to call upon through an appeal. ये वाला हो जाएगा। Evoke क्या होता है? To draw a conclusion, to draw a response. और invoke क्या होता है? वो invocation वाला जो है, to call upon through an appeal. Sympathy means sharing another's feelings and empathy means understanding another's feelings. Sympathy means expressing another's feeling, expressing थोड़ी होगा। Sympathy means pitying another feelings. Empathy means emphasizing another's feeling. Emphasizing भी नहीं होता, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। Sympathy means emphasizing another's feeling, ये भी नहीं हुआ, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। Accept और accept. Accept means to exclude. Exclude तो नहीं होता। Accept means to extend. Extend नहीं होता इसका। Accept means to agree और accept means to exclude. ये भी सही है, इस चौथे को भी देख लो, कभी कुछ और कह रहा हो। Accept means to extend नहीं हुआ। ये तो चलो बहुत इजी हो गया। सी, रिवॉर्ड इज अ कंपेंसेशन फॉर एफर्ट एंड अवार्ड इज अ प्राइज फॉर रिकॉग्निशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये तो। रिवॉर्ड इज प्राइज, प्राइज नहीं होता। रिवॉर्ड इज प्राइज भी नहीं होता। रिवॉर्ड इज अ गिफ्ट भी नहीं होता। ये ठीक है इसमें। रिवॉर्ड मतलब होता है कि समथिंग दैट यू डू एंड देन यू गेट समथिंग एज कंपेंसेशन। वो रिवॉर्ड मीन्स एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड। और कंपटीशन इन सम कंपटीशन, वो आपको प्राइज मिलता है सम। और रिवॉर्ड कैन बी इन एनी फॉर्म, वो कंपेंसेशन कैन बी इन एनी फॉर्म। वो प्रेज भी हो सकती है, वो कोई ट्रॉफी भी हो सकती है, वो कोई कैश वुश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिवॉर्ड मतलब वो कंपेंसेशन के फॉर्म में ही होता है रिवॉर्ड। यही एक एग्जैक्ट इसका मीनिंग भी होता है। 99 वाला देखिए, एमिग्रेट, इमिग्रेट आ भी के चलिए। एमिग्रेट मीन्स टू इलीगली गो टू अनदर कंट्री और इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री। गो टू यहाँ पे तो इलीगली कह रहे हैं, लेकिन ये टू लीव अनदर कंट्री, एमिग्रेट मीन्स टू इलीगली एंटर। इलीगली इन्होंने जबरदस्त जोड़ दिया। एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री और इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये हो गया। एमिग्रेट मीन्स टू लीव फॉर अनदर कंट्री और इमिग्रेट मीन्स टू अराइव एट अनदर कंट्री। बिल्कुल ठीक हो गया ये। इमोलेट और इमुलेट। इमोलेट means to sacrifice and emulate means to follow someone out of admiration. Immolate sacrifice तो होता ही है, खैर यहाँ पे और देखिए। Immolate means to burn and burn तो नहीं होता। Immolate means to burn, immolate means to destroy, तीनों खत्म हो गए, यही ठीक हो गया फिर। Immolate means to sacrifice and emulate means to follow someone out of admiration. It would be nice to have a good evening stroll, good evening stroll after 5 hours of office. दोबारा देखिए, it would be nice to have, यहां तक कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? It would be nice to have a good evening stroll. good तो modifier है तो इसमें चल भी सकता है। after 5 hours of office. चलो फिर कर दो इसको, डी कर दो फिर। 102 को करिए। अरुण लाइक्स जियोग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, इसमें जरूरत ही नहीं है इसकी। मोर देन हिस्ट्री, जहां पे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हों या फिर नॉमिनेटिव्स हों वहां पे तो जरूरत पड़ती है उसको मेंशन करने की, अदरवाइज यहाँ पे कोई जरूरत इसकी है नहीं। ये तो सी, इसको आप लगा दीजिए। अरुण लाइक्स जियोग्राफी मोर देन हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री से काम चल जाएगा। ही लाइक्स टू थिंग्स, ही लाइक्स टू थिंग्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। तो वहां पे क्लॉज बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लॉज तो तब होती जब एक काम ये कर रहा है और दूसरे काम करने में कंपैरिजन हो। when he is doing two works and then two different works and we are comparing two different works, then the concept of clause is understood or desirable. when he likes two things, objects है ना यहाँ पे, तो सीधा सीधा then history आप सीधे सीधे लगा सकते हैं इसमें। while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power has wind power too has been made steady, has been made steady गलत हो गया फिर ये। wind power too has made steady progress across the world and in India, B हो जाएगा इसका। pride brings
अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी नहीं होता, ग्रेट डील ऑफ वैनिटी, जो 4 का बी। Persuasion happens only when someone takes a stand from which he is unwilling to move. Persuasion happens only when someone takes a stand from which he is unwilling to move. ठीक, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो अड़ा पड़ा है कि मैं यहां से मूव नहीं करूंगा, तो वहां से अगर आप उसको मूव करा देते हो, सो समझ लीजिए कि यू आर एबल टू परसुएड हिम, सो परसुएशन वर्क्स देयर। तो ये सी इज द राइट आंसर है। फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन नहीं होता, कन्वर्टेड इन या इन टू, कन्वर्टेड इन द बॉडी into glucose. B is the right answer. This testing method requires one to fast overnight, after which यानी after that the fasting blood sugar level, अगर ये पूरी फ्रेज होती है तब तो ये ठीक ही है फिर, which the fasting blood sugar level is measured, तो फिर इसमें क्या गलती, फिर कुछ नहीं होगी, तो D is the right answer. Multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improve glucose control. ये हो जाएगा फिर C, और इसमें क्या है, इन्फिनेटिव चाहिए, to improve glucose control. This also allows individual writers to play his strength, और यहाँ पे writers है, तो क्या होना चाहिए, हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी इसको मानो कांस्टेंट और फिर जो प्रोनाउन है उसको चेंज करिए। दिस अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले देयर स्ट्रेंथ। सी इज द राइट आंसर। 110 देखिए, एज ए स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड्स ऑफ, ये है इसमें, टू काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। या तो क्या होता है, काइंड ऑफ जॉब, और अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ जॉब्स। दोनों अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो वो दोनों टर्म प्लूरल करने पड़ते हैं, दोनों एलिमेंट प्लूरल करने पड़ते हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। 110 का सी। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच पेव्ड, अब विच यहाँ पे कनेक्शन भी कर रहा है, ये कनेक्ट भी कर रहा है और प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, इसका सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। विच पेव्ड द वे फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर अदर कंट्रीज इन 20th सेंचुरी। रिलेटिव प्रोनाउन बिना किसी सोच के ही हो जाता है। बाकी यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में वर्ब नहीं आएगी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव इसलिए नहीं है। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव व्हाट, इंटेरोगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर, इंटेरोगेटिव नाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव नाउन तो कुछ होता नहीं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं। असर्टिव, असर्टिव क्या है, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव फ्रेज होती है। इसमें बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल ही बेदम है, उनमें कोई दम है ही नहीं, ये वैसे भी आपका सही हो जाएगा। वेयर देयर इज पीस फॉर सम टाइम देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी वेयर देयर इज पीस, तो यहाँ पे वेयर किसको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं हुआ, फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं हुआ, एडजेक्टिव नहीं हुआ, इंटेरोगेटिव व्हाट, इंटेरोगेटिव तो वर्ड ही नहीं है, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि शो करता है, क्वेश्चन वर्ड जो कि एडवर्ब का काम कर रहा होता है, एडवर्ब इज द राइट आंसर। अलास वी हैव बीन डिफीटेड, तो अलास तो इंटरजेक्शन हो गया, इसमें कुछ सोचना। अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज, जीरो इज अ जीरो, तो जीरो नाउन, इज अ जीरो ऑब्जेक्ट, फिर नाउन, ए हो जाता है। मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, ऑल गुड थिंग्स, ऑल यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब नहीं है और नाउन नहीं है। एडवर्ब, ऑल जो होता है डिटर्मिनर होता है, प्री डिटर्मिनर, और एडवर्ब होता है, 2 चीजें होती हैं ऑल जब भी होता है, तो अब उनमें से यहाँ पे क्या है वो देखिए, ऑल गुड थिंग्स, यानी कि मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ,
अब गुड थिंग्स ऑफ लाइफ ये किसको रेफर कर रहा है? ये नाउन फ्रेज को कर रहा है, नाउन फ्रेज सर जी। ठीक, नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज को अगर यहाँ पे कोई आ सकता है तो क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब आ सकता है, अगर वो उसको फोकस में कर रहा है तो यहाँ फोकस पे। कर। तो यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है ये ना तो एग्जैक्टली यहाँ पे एडवर्ब है ना ही प्रनाउन है यहाँ पे। हालांकि प्रनाउन के होने के कम चांसेस हो रहे हैं, एडवर्ब बचता है फिर। द लेक इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द कंट्री। तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी तो क्या हुआ? नाउन ही हो गया भैया। कौन सा नाउन हो गया? यहाँ पे तो सारे नाउन है। काउंटेबल नहीं हुआ, प्रनाउन नहीं हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। देर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिड। अब ये यहाँ पे बिटवीन तो प्रपोजिशन ही हो जाता है। 119 में रवि एंड मेगा रीच्ड फर्स्ट बट गोवा एंड सावी फिनिश्ड थर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन ही है। ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर इन द स्कूल। द यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन कुछ भी नहीं हुआ, डिटर्मिनर। ये